नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त यूपी में अखिलेश यादव के बयान से सियासी जंग छिड़ चुका है। उन्होंने कहा है कि जो गौशाला है, बीजेपी वाले जो गौशाला खोल रहे हैं वो गौशाला नहीं, वो दुर्गंधशाला खोल रहे हैं और हम इत्रशाला खोल रहे हैं। इसके ऊपर बड़े चर्चित चेहरा हमारे साथ पवन भैया हैं, क्या कहना चाहोगे भैया? देखिए, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये वो आ गया इनका यदुवंशियों का। ये सिर्फ नाम के यदुवंशी रह गए हैं। इनको यदुवंशियों की पहचान थी गाय से। क्या गाय से जिसकी पहचान हो, आज उनके ही मलमूत्र से, उसके गोबर से आज इनको दुर्गंध आने लगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? सही बात। और ये मैं कहता हूँ, ये अपने आप को यदुवंशी कहलाना बंद कर दें। ये अपने नाम के आगे खान या कोई मौलवी रख लें, क्योंकि जिस तरह के इनके पार्टी के पीछे इतिहास रहा है, चाहे वो मुल्ला मुलायम हो, चाहे ये हो, या इनके और जो नेता हैं, जो अभी सांगा के ऊपर भी, राणा सांगा के ऊपर भी जो भी इन्होंने टिप्पणी की है, इनके समाजवादियों ने, वो लगातार एक सीरीज में ना, कभी मनुस्मृति चलाते हैं इनके नेता, कभी उस पर आरोप लगाते हैं, कभी जातिवाद की टिप्पणी की जाती है। हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को कोसने की बात करते हैं। अभी पीछे कुंभ था इनकी निशाने पर, कुंभ को इन्होंने कोसा। मगर आज ये सारे जितने भी हैं अपने आप को हिंदू कहने वाले, सारे टोपी पहन कर अलग अलग तैयारी में जा रहे हैं यहाँ पे। वो अच्छा है, वो सब कुछ है, बकरा ईद हो, सब कुछ बढ़िया है। मगर वहाँ कुंभ होता है तो उसमें पोल्यूशन दिखता है, उसमें रोजगार ढूंढते हैं, उसमें सब कुछ आपको पूरे दुनिया में भर के मैटर जो है ना, आपको उसके जोड़कर देखने हैं। मगर बकरी ईद आती है, लाखों लीटर जो है ना खून जो है नदियों में बहाया जाता है, उसके लिए चुप्पी, कुछ नहीं। ये सेकुलर सुरमा जो है ना चुप हो जाते हैं एकदम, कोई उस पर चूं तक नहीं निकलती। बेटियों के रेप होते हैं तो उस पर डीएनए टेस्ट मांगा जाता है। क्या डीएनए टेस्ट? फिर ये कहाँ से, मैं कहता हूँ आज के टाइम पर ये हिंदू कहलाने योग्य भी नहीं है। इन्होंने अपना हिंदुत्व त्याग दिया, पहले ही खतना करवा चुके हैं। बस ये सिर्फ नाम के सिर्फ यदुवंशी रह चुके हैं। इनके जितना काम है, जिन्होंने निकामा एक राक्षसों वाले काम किए इन्होंने। और लगातार आज ये गौ माता के जो हम जिनको हिंदू अपनी माँ का दर्जा देते हैं, जिसको माँ की तरह पूछते हैं, उनकी दुर्गंध, उससे दुर्गंध आ रही है। कल तो इनकी माताजी से भी इनको मुझे लगता है दुर्गंध आती होगी। पिताजी हैं, उनके भी मलमूत्र से दुर्गंधी देखते होंगे। तो उसके लिए भी क्या इत्र छिड़कते फिरेंगे क्या ये? तो ये पूरी जनता के, मतलब करो हिंदू समाज में, खाली उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को इन्होंने सिर्फ कलंकित करने का काम किया है। ऐसी ही टिप्पणियां कर मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, कोई भी होगा चुनाव, एक जातिवाद से उठकर जिस तरह से एक नई सोच पनप रही है ना, खासकर हिंदुओं के बीच में, तो मुझे लग रहा है ये जो जातियों की राजनीति करने, धर्म की राजनीति करने, वो उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो ये अंत की ओर है। ऐसी टिप्पणी अगर करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा देर बचने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी ज़्यादा देर बचने वाली नहीं है। पवन भैया ने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों देखिए, गौ जो है, गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। उसके गौ के गोबर से कहीं ना कहीं यज्ञ, जब, होम, तप भी काम आता है, और उससे कहीं ना कहीं हमारे घर का शुद्धिकरण भी होता है। तो इनसे, ये अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आ रहा है। बताइए, गाय का दूध पिए, यदुवंशी हैं, यदुवंशी के तो खून में ही होता है गाय पालना, गौ की रक्षा करना। कृष्ण जी गौ पे ही सवार होते थे और गाय की पूजा होनी चाहिए, तो इनको दुर्गंध आ रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, ऐसे उल जुलूल बयान से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं होता, सारे जाति उसके हैं, वो सब जाति का है। अभी कुंभ था तो मृत्यु कुंभ कह के कुंभ का अपमान किया गया, कुंभ में नहीं गए। लेकिन अभी ये जो है इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है। किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार की मानसिकता है, इस पे देखिए। तुष्टीकरण, पता है हिंदू वोट नहीं दे रहा, सिर्फ एक वर्ग को, जातियों के बांट करना, नफरत का बीज बोकर हिंदुओं में उसको बांट कर कुछ जाति, कुछ वोट मिल जाते हैं इनको। अदरवाइज ये डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ मुल्ला वोट के ऊपर। मुल्ला पत्थर मारे तब भी इनका सदा, मुल्ला अगर
रेप करे, 2-2 साल की बच्चियों का रेप करे, उसको भी ये अपना दामाद बनाते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं। वो बम फोड़े तो भी उनके लिए खड़ा हो जाते हैं। हर एक क्राइम कमिट करने के बाद भी ना ये उनका साथ नहीं छोड़ते। तो यहीं से साबित हो जाता है कि ये हिंदुओं के सगे नहीं है, ये सिर्फ एक समाज के सगे हैं, वो भी वोट बैंक के ऊपर। ये गुनाहगार को गुनाहगार नहीं कह सकते। आज अखिलेश यादव में ये हिम्मत है कि वो किसी जो भी आतंकवादी है उसको आतंकवादी कहे, कि मुस्लिम आतंकवाद को ये बोले कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। हर वक्त इन्होंने नकारा है। उस नकारने की वजह से लाखों बेटियां उत्तर प्रदेश की लव जिहाद का शिकार होती हैं, इन दरिंदों का शिकार होती हैं। और यही लोग, आपने इनका कार्यकाल नहीं देखा, गुंडा राज जो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में अगर गुंडा राज की याद आती है तो इन्हीं के कार्यकाल में होता था। 50-50 रुपए में लड़कियों के MMS बिके हैं। 50-50 रुपए में, 50 रुपए में। हमने उत्तर प्रदेश में कि मनचले जितने होते थे ना, वो लड़कियों को ऐसे दुपट्टे से घसीट कर बाइक से, बुलेट बाइक से घसीटते हुए मृत्यु हो गई थी उस लड़की की, क्योंकि वो छेड़खानी का विरोध कर रही थी। और कोई FIR तक नहीं होने देते थे। कई ऐसे जैनियों की बेटी, खुद DIG, रिटायर्ड DIG ने बोला है कि वहाँ की जैनियों की बेटियां मुसलमान उठाकर ले जाया करते थे। फिर उनके दबाव के बाद 2-2, 3-3 साल के 3-3 महीने के बाद उनको वापस, जो फिल्मों में आप देखते थे ना, वो एक्चुअल में बिहार, उत्तर प्रदेश में इन्हीं यादवों के, वहाँ लालू प्रसाद यादव और यहाँ अखिलेश यादव, इनके कार्यकाल में ये सब हुआ है। आज जिस तरह के इनके बयान आते हैं, टोटली सनातन विरोधी हैं, सनातन से इनको नफरत है। ये अपने आप को हिंदू कहलाने में परहेज करते हैं, मगर दुर्भाग्य ये है हमारा समाज, हिंदू समाज जो है बटा है। काफ़ी हद तक कुछ मतलब सुधार आया है योगी जी के उस बयान से कि बटोगे तो कटोगे। तो आज उसको भांपते हुए लोग एकत्रित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जो ये महाकुंभ हुआ, उसका भी एक असर दिख रहा है। अब इनमें ना पीड़ा झलक रही है कि कैसे अब ये मुस्लिम वोटर्स को एक साथ उनकी टोपी पहनकर, इफ्तारी कर 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 उनको सुजोजने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओवैसी भी वहां जा रहा है, कांग्रेस भी उसी वोट पे आंखें गड़ाई बैठी हुई है। तो इनको अब दिखाना है कि कौन ज्यादा सगा है उनका। तो उसके लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन्होंने बयान दिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी, ये गाय विरोधी, ये आज का है। इससे पहले बैलों के पीछे पड़े रहते थे। अच्छा, बैलों के पीछे आपने इनके ट्वीट देखे होंगे, सांड, आवारा सांडों ने किया दुष्कर्म, आप जानते हैं, फलाना, इसी तरह सांडों के पीछे पड़ा रहते थे। मतलब इनको हिंदू धर्म को टारगेट करना है, जाति के ऊपर बांटना है इनको। और आज जो है ये बयान उसी की कड़ी है एक, मगर हिंदू अब माफ नहीं करेगा, अब माफ नहीं करेगा।